हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए और दूसरे को इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर घंटी के बटन पर भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको जब कभी भी हम नए वीडियो को डालें। परिसंचरण तंत्र, तो परिवहन और परिसंचरण तंत्र के बारे में और पूरा डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है। तो परिसंचरण तंत्र जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि इस इमेज से आप देख सकते हैं कि हृदय क्या करता है, खून को यानी कि रक्त को पंप करता है और धमनी या शिरा के माध्यम से खून को एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो परिसंचरण तंत्र होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और तीसरा जो होता है मिला जुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज दूसरा जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसको कहा जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर यानी दाब के आगे बढ़ता है। जैसे तिलचट्टा, ऑर्थोपोडा जिसको कहते हैं ऑर्थोपोडा संघ का आता है और घोंघा जो मोलस्का संघ का आता है। जैसे मनुष्य में रक्त यानी खून पूरे शरीर में नस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, लेकिन तिलचट्टा या घोंघा में इस प्रकार के जीवों में खून को बहने के लिए कोई नस नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर यानी दबाव के साथ आगे बढ़ता है। जैसे मानव स्तनधारी में आता है, केचुआ एनालिडा संघ में आता है। इसमें रक्त यानी खून को बहने के लिए एक तंत्र होता है जिसके माध्यम से खून एक जगह से दूसरी जगह तक शरीर में पंप किया जाता है, इसीलिए इसको खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहा गया है। तीसरा है मिला जुला रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है अर्थात कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसमें मछली मेंढक को रखा गया है। इसमें रक्त कभी हृदय से शरीर की ओर या शरीर से हृदय की ओर जाता है। अब हम लोग रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे जो धमनी और शिरा होता है, और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग अंतर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो धमनी और शिरा। तो धमनी में क्या होता है कि यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। यानी कि शरीर में जो है ना ये जो नसें पाई जाएगी ये वाला आर्टरी यानी धमनी यानी आर्टरी जो पाया जाएगा ये अधिक गहराई में यानी कि अंदर तक स्किन पर जो देखते हैं वो क्या होता है वेन यानी शिरा होता है। ठीक है, तो धमनी क्या होता है शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड यानी दबाव और स्पीड दोनों क्या होता है अधिक होता है, बहुत तेज होता है, जिसके कारण यह मोटा होता है। दबाव अधिक होने के कारण यह क्या होता है मोटा होता है। और जबकि शिरा में क्या होता है यह शरीर में कम गहराई पर जाता है यानी कि गहराई इसका कम होता है। इसमें रक्त का दाब स्पीड दोनों कम होता है, इसलिए इसकी जो दीवारें होती है पतली होती है ना। इसमें दबाव क्या होता है कम होता है, इसलिए इसका क्या होता है दीवार पतली होती है। ठीक है, धमनी का रंग लाल होता है जबकि शिरा का रंग हल्का नीला होता है, जैसा कि आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं।
धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप लाल वाले नस में देख रहे होंगे, इसको आर्टरी कहेंगे, धमनी कहेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का कपाट नहीं देखने को मिल रहा है। कपाट यानी कि एक प्रकार का दरवाजा हम बोल सकते हैं। जबकि आप नीले वाले फोटो में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कपाट पाया जाता है, यानी कि खून को ऊपर तो जाने देता है लेकिन वापस फिर से बॉडी में यानी शरीर में आने नहीं देता है। और इसीलिए इसमें क्या होता है कि वाल्व लगा रहता है, यानी कपाट लगा रहता है, जो कि खून को वापस शरीर में आने नहीं देता है। धमनी रक्त यानी खून को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, जबकि सीरा रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेकर के जाता है। धमनी में यानी आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, जैसा कि आप पिक्चर में लाल वाला कलर से जो देख रहे हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है। और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, जैसे कि आप नीला वाले पिक्चर में देख सकते हैं। और इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। अब है शरीर में रक्त का मार्ग। शरीर में जो रक्त का मार्ग है, पहले हार्ट से यानी कि हृदय से खून जो है महाधमनी यानी कि एरोटा में जाता है, और महाधमनी से धमनी की ओर जाता है, जिसको बोलेंगे आर्टरी बोलेंगे। और धमनी से छोटी धमनी की ओर जाता है, जिसको बोलेंगे आर्टियल। और छोटी धमनी से केशिका तक पहुंचता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। धमनी से सॉरी हृदय से महाधमनी की ओर, महाधमनी से धमनी की ओर, और धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से केशिका की ओर। और केशिका में देखिए फिर केशिका से छोटी सीरा। तो एक ही ध्यान रखना है, केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। केशिका से छोटी सीरा की ओर, छोटी सीरा से सीरा की ओर, सीरा से महासीरा की ओर, और महासीरा से पुनः फिर हृदय में रक्त पहुंच जाता है। केशिका, जिसको अंग्रेजी में कैपिलरी कहा जाता है, यह एक पतली नस होती है। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। इस केशिका आँखों में आसानी से देख सकते हैं। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि आँख में पतला-पतला बाल की तरह दिख रहा है, वो क्या है, केशिका है। हृदय, इसको अंग्रेजी में हार्ट कहा जाता है। हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका आकार शंक्वाकार होता है। यह बक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। यह एक पंपिंग अंग है। अब थोड़ा सा समतापी और विषमतापी के बारे में जान लेते हैं। वैसा जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, उन्हें समतापी या उष्ण या वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, जैसे पक्षी, स्तनधारी, मानव, पशु। ये सारा क्या हो जाएगा, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आदमी हो गया, ये सब क्या हो गया, समतापी होता है। इसका तापमान हमेशा नियत रहता है, यानी समान रहता है। लेकिन और सब चीज़ों का, जो मछली हो गया, उसका समान तापमान नहीं रहता, हमेशा समय के अनुसार बदलता रहता है। मानव शरीर में हृदय का 4 चैम्बर होता है। पहले को हम क्या बोलेंगे, आलिंद, और दूसरे को क्या बोलेंगे, नीलय बोलेंगे। तो आलिंद और नीलय में 2 भाग होता है। आप जो घेरे में देख रहे हैं, ये दायां आलिंद है, और जो दूसरी घेरे में देख रहे हैं, ये बायां आलिंद है। हमने देखा कि आलिंद हृदय का ऊपरी भाग होता है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों से खून को लाने का काम करता है। हृदय का निचला भाग नीलय कहलाता है। तो दायां नीलय होता है और बायां नीलय होता है। दायां नीलय आप जो घेरे में देख रहे हैं, ये दायां नीलय है। आप जो इधर वाले घेरे में देख रहे हैं, दाहिने साइड वाला घेरे में, इसको बायां नीलय कहा जाता है। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना आलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना आलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना नीलय में छोड़ देता है। दाहिना नीलय इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। खून फेफड़े में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है।
फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त यानी खून फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। बायां निलय सबसे चौड़ा चैम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। दाहिना आलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य त्रिवलनीय कपाट यानी 3 दरवाजा पाया जाता है तथा बायां आलिंद तथा बायां निलय के मध्य द्विवलनीय कपाट यानी कि 2 दरवाजा पाया जाता है। आपके इमेज में 4 हाथ दिखाया गया है। पहला हाथ है जो नॉर्मल हाथ सबका होता है। दूसरा हाथ में देखिए आप ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है। इसमें क्या किया गया है, पंप के माध्यम से हवा प्रेशर बना करके बांह को दबा दिया गया है और खून जो है ऊपर रुक गया है। ठीक है, और ऊपर में जो खून है लाल जैसा दिखाई दे रहा है आपको, वहां से वहां तक क्या हो गया, अब खून पूरी तरह से हाथ में आना, पूरे नीचे हाथ में आना बंद हो गया है। अब जो पहली बार वहां से ऊपर से खून का आवाज जो हमारे धमनियों से कान में सुनाई देगा, है ना, तो वो क्या होगा 120 के आसपास में लगभग रहता है। और जब कान में हमारे जब सुनाई नहीं दिया जाता है तो वो क्या होता है 80 के आसपास में होता है। हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, जबकि ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारें पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। आगे है प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक का नॉर्मल जो प्रेशर होता है, दबाव होता है 120 mm होता है। अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक प्रेशर। जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसका जो मान होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है 80 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है यानी कि रक्तचाप होता है 120/80 कह सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है ज्ञान एक्सप्रेस, जिसमें कि आपको अंग्रेजी के बारे में ट्रांसलेशन हो या किताब के बारे में पूरा बताया जाएगा। अगर आप अंग्रेजी से इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।